मैं आपको नमन करता हूँ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। और डॉक्टर होते हैं ना, डॉक्टर दूसरे भगवान होते हैं। इस दुनिया में दो ही भगवान हैं, एक ऊपर वाला भगवान और एक नीचे वाला भगवान। इन दोनों भगवानों में 36 का आंकड़ा है, 36 का। एक दूसरे के विरोधी, एक दूसरे के विपरीत काम करते हैं। ऊपर वाला भगवान कहता है आदमी से कि नीचे जाओ, दौलत कमाओ और कष्ट उठाओ। ऊपर वाला भगवान कहता है कि नीचे जाओ, दौलत कमाओ, कष्ट उठाओ। और ये नीचे वाले भगवान कहते हैं दौलत मेरे पास लाओ, दौलत मेरे पास लाओ, ऊपर जाओ और सुख शांति से रहो। ओम शांति। इसलिए मैं नीचे वाले भगवान में आपको बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। बस आइए मैं थोड़ी थोड़ी कुछ कविता सुनाता हूँ। और जब पीछे लोग बैठे हैं शांतिपूर्वक, आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, आप भी ताली बजा सकते हैं। आइए 4 पंक्तियाँ और पढ़ते हैं आपके सामने। पकड़कर आज की राजनीति क्या है साहब, डॉक्टर साहब आप सुनिएगा। पकड़कर हाथ में चारा सड़क पर रोज टहलाते, पकड़कर हाथ में चारा सड़क पर रोज टहलाते, बिठाकर कार में अपनी इन्हें गंगा में नहलाते। जानवर वोट देते तो हमारे देश के नेता, दुलत्ती सैन करके भी गधों के पांव सहलाते। इंजीनियर साहब बड़ा आनंद ले रहे हैं। हाँ, आपके लिए पढ़ रहा हूँ क्या? हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा। कोई पुराने बच्चों की कविता, बच्चों की कविता तो मैं जब 14 साल का था तब मैंने एक कविता पढ़ी थी, एक कविता लिखी थी। मैंने कक्षा 8 से कविताएं लिखना शुरू की हैं और मैं शायद तब 9th में पढ़ता था जब मैंने पहली कविता हास्य की लिखी थी। तो बच्चों की आज ये मैं आपकी फरमाइश वो कोई तो सुना देता हूँ, सुनना, आनंद लेना, मजे लेना। बिल्कुल हमारे बचपन की एक याद है जिसको हमने कविता में ढाला है। निकल गए थे एक दिन हम खेतों की ओर, निकल गए थे एक दिन हम खेतों की ओर, सुन आवाज घनराज की बोल रहे थे मोर। गड़गड़ की आवाज कान में पड़ी सुनाई, ऐसी घटा घिरी लगी आंधी सी आई। लोग हुए हैरान छोड़ सब घर को भागे, तभी हवा बह चली बूंद भी गिरने लागे। देख रंग बरसात का मैं भी लागा भाग, दौड़ रहा था जोर से मुझे मिला एक बाग। पीले पीले आम लगे हैं कितने अच्छे, तोड़ो चढ़कर जाए लगे हैं ऊपर गुच्छे। पकड़ तने को गया जमी में ऊपर चढ़ के, शुरू हुई बौछार जोर से बादल कड़के। टप टप की आवाज टपकता था हर पत्ता, उन पीले आमों के बीच लगा था पीला छत्ता। ततैयों का टप टप की आवाज टपकता था हर पत्ता, उन पीले आमों के बीच लगा था पीला छत्ता। समझ आम छत्ते को हमने हाथ लगाया, टूटा छत्ता हाय हाय मैं कह चिल्लाया। टूट पड़ी बर्रैयां मेरे लगी गाल पर, हुआ भयानक दर्द रहा ना टिका डाल पर। छूट गई थी डाल गिरा में आंखें नीचे, खुदा हुआ था वहीं जमी पर गड्ढा नीचे। वर्षा का जहाँ भरा हुआ था पानी गंदा, गिरा उसी में जाए भाग्य से जाकर बंदा। उस गंदे पानी ने मेरी करी पुताई, सूज गए थे गाल हमारी आफत आई। फूल गए थे पलक बंद थे नैन हमारे, नहीं दिखती रहा फिरे हम मारे मारे। भूला भटका हुआ शाम को घर में आया, घर वालों ने भी हमको पहचान न पाया। माँ को देख पुकारा मैंने मैं हूँ तेरा पूत, आमों के लालच ने मम्मी बना दिया हूँ भूत, आमों के लालच ने मम्मी बना दिया हूँ भूत।
हाँ, ये बचपन की कविता थी मेरी, जो मैंने कक्षा 9th में लिखी थी, कक्षा 9 में। उन दिनों शायद सन 1971 70 या 71 की बात है, शायद 70 की बात है। आइए, हाँ, अच्छा स्कूल की, हाँ अच्छा स्कूल की एक दास्तान आपको सुनाता हूँ। ठीक ठीक ठीक, मैं सुनाता हूँ। एक बार ताली बजाइए, मैं सुनाता हूँ आपको जी, आनंद लेना, लेकिन मजे तो सुनना साथ, मेरा हौसला अफजाई करते रहना बीच बीच में, तो मैं आपको सुनाता रहूँगा। इंटर में मेरे साथ पढ़ती थी लड़की, हाँ लड़की के नाम पे कितने खुश हो गए डॉक्टर साहब, देखना। हाँ, तुम्हारे साथ भी लड़की पढ़ती होगी कोई, आप पुरानी यादों में डूब जाइए। इंटर में मेरे साथ पढ़ती थी लड़की, और लड़कों की आदत होती है घटिया। एक दिन मिलने उसके घर गए, हमें क्या पता उसका नाम था बचिया। स्कूल का नाम कुछ और होता है, घर पर नाम कुछ और होते हैं, बस स्कूल में उसका नाम ब्यूटी था, ब्यूटी। हमारे सब साथी जो क्लास फेलो थे उसके वे सब उसे सुंदरी सुंदरी कहते थे। इंग्लिश में उसका नाम ब्यूटी, उसकी मम्मी ने उसका नाम ब्यूटी रखा था, ब्यूटी ब्यूटी सब पूरा क्लास कहता था, ब्यूटी। इंटर में मेरे साथ पढ़ती थी लड़की, लड़कों की आदत होती है घटिया। एक दिन मिलने उसके घर गए, हमें क्या पता उसका नाम था बचिया। उसकी माँ ने प्यार से बिठाया, परिचय के धागे में हमको लपेटा। एक ही कक्षा में पढ़ते हो दोनों, नाम क्या तुम्हारा बताओ न बेटा। हमने कहा माँ जी नाम मत पूछिए, बताने में हमको बड़ी शर्म आती। मेरी माँ प्यार से हमको हमेशा बछड़ा बछड़ा कहकर बुलाती। लड़कों को बड़ी हंसी आ रही है। हाँ, हर एक की माँ बछड़ा बछड़ा, देखो माँ के लिए तो बेटा बछड़ा के बराबर ही होता है। मेरी माँ बचपन में मुझे बछड़ा, मैं कहते मेरा बछड़ा है। मैं जानवर थोड़े ही था तो लड़का ही, लेकिन बछड़ा बछड़ा कहती थी माँ, सबकी माँ कहती है। तो बचिया की मम्मी ने प्यार से बिठाया, परिचय के धागे में हमको लपेटा। एक ही कक्षा में पढ़ते हो दोनों, प्यार से पूछा नाम क्या है बेटा। हमने कहा माँ जी नाम मत पूछिए, बताने में हमको बड़ी शर्म आती। मेरी माँ प्यार से हमको हमेशा बछड़ा बछड़ा कहकर बुलाती। बचिया का पापा बैठा था अंदर, और बछड़ा सुना तो बड़ा ताव खा गया। लेकर लाठी हम पर पिला, बोला गौशाला में जा, तू यहाँ क्यों आ गया। मैं आगे आगे, वो पीछे पीछे, घर तक खदेड़ा, ऊपर से गाली। उस दिन से हमने बचिया के ऊपर कभी भूल करके नजर भी न डाली। उस दिन से हमने कभी भूल करके बचिया के ऊपर नजर भी न डाली। 10 साल बाद हुई शादी उसी से, 10 साल बाद हुई शादी उसी से। मुस्करा के बोली पति प्राण हो गए, अब क्यों डरते हो, पापा नहीं है। मैं भी गाय हो गई हो, तुम भी सांड हो गए। और सब 4 पंक्तियां को सीखने के लिए उन बच्चों के लिए जो आज कभी कभी मोबाइल के चक्कर में इधर उधर भटक जाते हैं, मैं उनसे 4 पंक्तियां कहना चाहता हूं कि यहाँ हर कदम पर घातें मिलेंगी, उल्टी सीधी भी बातें मिलेंगी। दोस्ती गधे से करोगे अगर, तो बदले में तुमको लातें मिलेंगी। हाँ, बच्चे मुस्कुरा रहे हैं, आपके लिए ही पढ़ा है हमने। पीछे बैठा वो देखो नीली शर्ट पहने बच्चा कैसे मुस्कुरा रहा है। मैं तुम्हारे लिए पढ़ रहा हूँ बेटा।
हाँ फिर पढ़े देता हूँ, सुनिएगा। यहाँ हर कदम पर घातें मिलेंगी, यहाँ हर कदम पर घातें मिलेंगी, उल्टी सीधी भी बातें मिलेंगी, दोस्ती गधे से करोगे अगर तो बदले में तुमको लातें मिलेंगी। और 4 पंक्तियाँ भी पढ़ता हूँ साहब कि एक भूखा भेड़िया यूं भेड़ को फुसला रहा था, एक भूखा भेड़िया यूं भेड़ को फुसला रहा था, पास मेरे आइए जी हम तुम्हारे भाई हैं। एक भूखा भेड़िया यूं भेड़ को फुसला रहा था, पास मेरे आइए जी हम तुम्हारे भाई हैं। खून से रिश्ता रहा पिछला हमारा सत्य है, हम छिपे इतिहास में आतंक की गहराई हैं। भूल कर हम बेपुरानी आदतें चरने लगे हैं, भूल कर हम बेपुरानी आदतें चरने लगे हैं। आप यह मत सोचिए हम जुल्म के व्यवसायी हैं। रूप क्या था कल हमारा, बात यह तुम भूल जाओ। रूप क्या था कल हमारा, बात यह तुम भूल जाओ। सांप्रदायिक एकता के अब बड़े अनुयायी हैं। साफ सुथरे दिखते थे बेकलंकी घोर निकले, आदमी जिनको समझते थे वे आदमखोर निकले। साफ सुथरे दिखते थे बेकलंकी घोर निकले, आदमी जिनको समझते थे वे आदमखोर निकले। और क्षेत्र में ईमान के जो नाम पर पूजे गए, जिम्मेदारी सौंप दी तो बे ही पक्के चोर निकले। चार पंक्तियां और सुनाता हूं आपको। विष के घड़े हैं परत पर मक्खन मसलते हैं, विष के घड़े हैं परत पर मक्खन मसलते हैं, विष के घड़े हैं परत पर मक्खन मसलते हैं। और कुछ समझते थे जिन्हें वे कुछ निकलते हैं। विष के घड़े हैं परत पर मक्खन मसलते हैं, कुछ समझते थे जिन्हें वे कुछ निकलते हैं। और जिनको अहिंसा का पुजारी मानते थे हम, उनकी रसोई में रोज अंडे उबलते हैं। बजा सकते हैं, बजा सकते हैं, बजा सकते हैं। आप तो बहुत ही मज़ेदार लोग हैं। अच्छा, हमें इतनी तालियों की आपसे उम्मीद नहीं थी। आपने हमें उतना दे दिया जितनी हमारी झोली भी नहीं थी। आपने जो हमें प्यार दिया है उसे हम अपने दिल से लगाकर अपने घर तक जाएंगे। हाँ चलिए, 4 पंक्तियाँ और पढ़ते हैं, सुनिएगा। मोर पंखी के तने झुए निकल गए, मोर पंखी के तने झुए निकल गए, पौन समझे थे जिन्हें पौए निकल गए। मोर पंखी के तने झुए निकल गए, पौन समझे थे जिन्हें पौए निकल गए। कोयल के बच्चे जानकर पाला जिन्हें हमने, दोस्तों वे सब के सब कौए निकल गए। दोस्तों वे सब के सब कौए निकल गए। हाँ क्या कह रहे हैं साहब? हाँ जोर से बोलो, जोर से। हाँ अच्छा, समकालीन मतलब आज के दौर पे। चलिए, वैसे मैं देखिए, मैं किसी पार्टी से नहीं जुड़ा हूँ। सरकार भी हमारी है, विपक्ष भी हमारा है, सारी पार्टियाँ अपनी हैं। हम लोगों ने ही सारी पार्टियाँ बनाई हैं, हम ही लोग उन सबको वोट देते हैं। लेकिन फिर आप कह रहे हैं तो चलिए मैं 4 पंक्तियाँ पढ़ता हूँ कि जो वादा किया है उससे नहीं नाटेंगे, उन्होंने जो वादा किया है उससे नहीं नाटेंगे। वे पुराने दरख्तों की टहनियाँ नहीं छाटेंगे। और हमारी सरकार इतनी उदार है दोस्तों, वे कुंवारी और विधवाओं को भी सिंदूर बांटेंगे।
वे कुंवारी और विधवाओं को भी सिंदूर बांटेंगे। तो आइए, आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। अध्यक्ष महोदय जी बहुत ही सरल हैं। कभी कभी तो अध्यक्ष बड़े अनुशासित होते हैं, और हमें पिछली बार जो कानपुर में कवि सम्मेलन था, वहाँ अध्यक्ष जी बहुत ही अनुशासित थे। इतना अनुशासन हमने देखा ही नहीं साहब। संचालक ने उनसे कहा कि अध्यक्ष जी आएँ और माइक पर खड़े होकर, अध्यक्ष जी आएँ और माइक पर खड़े होकर 2 शब्द बोलें। अध्यक्ष जी आए और उन्होंने कहा 2 शब्द और बैठ गए। मैं सही बता रहा हूँ आपको। उन्होंने कहा, हम फिर समझ लीजिए, हाँ, नहीं समझ में, फिर समझिए। संचालक ने कहा अध्यक्ष जी आए और माइक पर 2 शब्द बोलकर उद्घाटन करें। अध्यक्ष जी आए और उन्होंने कहा 2 शब्द और बैठ गए। कभी कभी लोग इतने अनुशासित होते हैं। एक दिन मैं क्लास में थोड़ा लेट हो गया तो हमारे गुरुजी ने हमसे कहा, मैं शायद हाई स्कूल में पढ़ता था, तो क्लास में सर ने मुझसे कहा कि अगर तुम जल्दी आ जाते तो। मैंने कहा सर तो का क्या मतलब है, घर पे खाना लेट बना सर, हम क्षमा कीजिए हम लेट हो गए। कि नहीं वो जल्दी आ जाते तो। हमने कहा सर देखिए तो का कोई सवाल नहीं है, तो हर जगह लग सकती है। अब जैसे वो दुर्योधन केला के पत्ते लपेटकर अपनी माँ गांधारी के सामने से होके निकला और रास्ते में बकरा मिल जाता तो। हाँ, तो का तो कोई अर्थ नहीं है। खाना लेट हो गया तो मैं सर मैं लेट आया, मुझे क्षमा कीजिए, नमस्कार। क्या? अच्छा 4 पंक्ति और पढ़ते हैं, चलिए 4 पंक्ति और पढ़ देते हैं, सुनिएगा। अब आज कवि सम्मेलनों में जो विमल जी बैठे हैं, विमल जी ने रोज की कितनी अच्छी कविताएं पढ़ी। पाकिस्तान में झंडा गाड़ दिया, पाकिस्तान में सिंदूर भी पहुंचा दिया, इस्लामाबाद में झंडा गाड़ देंगे। अच्छा हमें भाई साहब ये बताओ, हमारा झंडा इतना पवित्र है, वो कहीं गंदगी में गाड़ा जाएगा? तिरंगा झंडा पाकिस्तान जैसी गंदगी भरी जमीन में नहीं गाड़ा जाएगा। हमारे देश का झंडा तो लाल किले पर ही गड़ेगा, भारत की पवित्र भूमि पर गड़ेगा। आइए 4 पंक्तियां पढ़ते हैं कि जिनको पता नहीं है पाकिस्तान है कहाँ। नमस्कार, बुरा मत मानना विमल जी। जिनको पता नहीं पाकिस्तान है कहाँ, बेबिया के इस्लामाबाद को लताड़ेंगे। बंदूक तीर तलवार तोप छोड़िए, चाकू भी नहीं है पास, फौज को पछाड़ेंगे। चाकू भी नहीं है पास, फौज को पछाड़ेंगे। झूठ बोलने की कोई सीमा भी तो होती है, चीटा जैसी टांग दांत शेर के उखाड़ेंगे। और आज तक भैंस का जो खूंटा नहीं गाड़ पाए, अपना तिरंगा पाकिस्तान में ही गाड़ेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अगर आप वक्त ने साथ दिया तो हम आपसे फिर मिलेंगे। आप मेरे यूट्यूब चैनल विनोद राजयोगी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये पूरा कार्यक्रम विनोद राजयोगी यूट्यूब चैनल से प्रसारित किया जाएगा। आप मेरे विनोद राजयोगी पेज पर फॉलोअर बनिएगा। आप हमारे विनोद राजयोगी पेज में लाइव आता हूँ, वहाँ से आप मेरी कविताएं सुन सकते हैं, मज़े ले सकते हैं। आप भी कविता लिखने का शौक़ पाल सकते हैं, कविता लिखना सीख सकते हैं। आप लाइव मुझको सुना कीजिए और मेरा फॉलोअर बनिए। विनोद राजयोगी पेज को फॉलो कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।